बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9th मैथ के यूनिट 14 का थ्योरम 3 प्रूव करेंगे। इस यूनिट में दो मजीद थ्योरम है, थ्योरम 3, 4। ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे हमने थ्योरम 1, 2 प्रूव किया था। थ्योरम 1 और 2 पैरेललोग्राम के एरियाज के बारे में था। थ्योरम 3, 4 ट्राइंगल्स के एरियाज के बारे में। थ्योरम 1 था कि अगर दो पैरेललोग्राम की सेम बेस है तो दोनों का एरिया सेम होगा। थ्योरम 3 में है कि अगर दो ट्राइंगल्स की सेम बेस है तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं क्योंकि बेस सेम रखनी है तो आपको पता लग जाएगा पहला ट्राइंगल कौन सा है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी तीनों साइडें ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों साइडें हैं। इन तीनों में से मुझे कोई भी एक सेम बेस रखनी है तो मैं साइड बी सी को सेम बेस रखूंगा। दूसरा ट्राइंगल बनाने से पहले मैं एक लाइन प्रोड्यूस करता हूँ पॉइंट ए पर इस तरह से कि वो बी सी के पैरेलल रहे, क्योंकि मुझे सेम एल्टीट्यूड भी रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन प्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये लाइन पैरेलल है बीसी के। तो इस तरह से ये पैरेलल है, बिल्कुल बीसी के पैरेलल है, चाहे मैं इस ट्राइंगल को किस तरह भी बना दूं। अब मैं दूसरा ट्राइंगल बना लेता हूं इसी लाइन पर, क्योंकि एल्टीट्यूड सेम रखना है इसीलिए मैंने ये लाइन बनाई थी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो पॉइंट डी मैंने यहाँ पर बनाया और उससे मैंने दो सेगमेंट बना दिए बी डी और सी डी, और ये सेम बेस है इस ट्राइंगल बी सी डी की। सो दो ट्राइंगल अब हमारे पास हो गए ए बी सी और बी सी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में सेम बेस है और सेम एल्टीट्यूड है, दोनों की हाइट सेम है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। अगर कोई भी ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी बेस सेम होगी और एल्टीट्यूड सेम होगा तो उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। यहाँ पर हम थ्योरम 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ। ये जो साइड ए सी है बिल्कुल इसी के पैरेलल में यहाँ पर एक साइड बनाता हूँ जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही होगी पॉइंट बी से और पैरेलल होगी ए सी से। तो इस तरह से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है और ये पॉइंट ई यहाँ पर लगा दिया जहाँ पर इस सेम एल्टीट्यूड वाली लाइन पर, और ये पैरेलल लाइन है ए सी से, वहाँ पर मैंने इंटरसेक्ट जहाँ कर रही थी दोनों लाइनें, वहाँ पॉइंट ई का नाम दे दिया। तो यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये साइड बी ई हो गई और ये साइड ए ई हो गई। अभी हमारे पास ये पूरा एक पैरेललोग्राम हो गया है ए बी सी ई। तो ये पूरा एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर में, ये रेड कलर में, ये पैरेलल लाइन्स हैं। इसी तरह से बीई और ए सी दोनों ब्लू कलर में हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। पहले तो वो ये है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई डायगोनल हो तो वो दो इक्वल ट्राइंगल्स में तोड़ देता है, और दो इक्वल ट्राइंगल्स होंगे तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा। सो ये जो आपको ए बी नज़र आ रहा है इस पैरेललोग्राम ए बी सी ई में, मैं भी थोड़ी देर में आपको दिखाता भी हूँ। इस पूरे पैरेललोग्राम में ये साइड ए बी जो है ये डायगोनल है। इसमें दो ट्राइंगल्स बनेंगे, आप ये देख सकते हैं इस तरह से दो डिफरेंट कलर में। एक ये ट्राइंगल ए बी ई है और एक ये ट्राइंगल ए बी सी है। इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डायगोनल गुजर रहा है तो पैरेललोग्राम को अगर मैं उसका एरिया आधा कर दूं, दो इक्वल ट्राइंगल है ना, अगर आधा कर दूं तो ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। तो इसी की हम मदद लेंगे यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि पूरे पैरेललोग्राम है, डायगोनल ने क्या कर दिया, दो इक्वल ट्राइंगल में तोड़ दिया इसको। तो पूरे पैरेललोग्राम का जो आधा एरिया होगा वो एक ट्राइंगल का एरिया होगा। तो मैं पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये है पैरेललोग्राम ए बी सी ई। इस डायगोनल के हिसाब से ये दो इक्वल ट्राइंगल में इसका आधा कर दूंगा तो इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा। सो पैरेललोग्राम की मदद से हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना है। एक तो चीज ये दिखानी थी। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं पैरेललोग्राम यहाँ पर भी कंप्लीट करता हूँ। बिल्कुल मैंने ए बी के पैरेलल ये लाइन बनाई है और जहां पर ये इंटरसेक्ट किया है सेम एल्टीट्यूड वाली लाइन से उस पॉइंट को एफ का नाम दे दिया है। यहाँ भी मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देता हूँ। अभी जो आपने पैरेललोग्राम देखना है वो बी सी एफ डी है, या बी सी डी एफ कह लें, जिससे भी आप इसको कह लें। तो यहाँ जो डायगोनल बनेगा वो सी डी डायगोनल बनेगा। इसमें दो इक्वल ट्राइंगल्स ये होंगे, एक बी सी डी होगा और एक सी डी एफ होगा। सो पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो इन दोनों का प्लस होगा, यानी ट्राइंगल आधा एरिया हो गया है इस पूरे पैरेललोग्राम का। तो मुझे बी सी डी का एरिया जानना है। सो पूरा पैरेललोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। बी सी डी एफ ये इसका कंप्लीट एरिया है, इसका मैं आधा कर दूंगा तो ये एक ट्राइंगल का एरिया और ये दूसरे ट्राइंगल का एरिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों का एरिया प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। यही डायग्राम हमें बुक के थ्योरम में दी गई है, वहां पर हम इस डायग्राम को लेकर प्रूफ कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल साबित किया है पैरेललोग्राम की मदद से। ये हमारे यूनिट 14 का थ्योरम 3 है। इसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेसिस, सेम बेसिस होनी चाहिए ट्राइंगल्स की, एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड, और हाइट भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसे कोई भी ट्राइंगल्स हैं जिनके सेम बेस है और सेम एल्टीट्यूड है, आर इक्वल इन एरिया, बराबर होंगे उनके एरिया। तो दो ट्राइंगल हमने यहाँ पर लिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी। इन दोनों को हम गिवन में लिख लेते हैं। गिवन के हिसाब से हमने दो ऐसे ट्राइंगल लेने हैं
जिनकी बेसिस सेम हो। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी ये दो ट्राइंगल हैं, आर ऑन द सेम बेस, बेसिस सेम है इन दोनों की, और वो बेस कौन सी है, बीसी हमने यहाँ पर बता दी। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और सेम पैरेलल लाइन पे मौजूद है बीसी और एडी। सो ये सेम पैरेलल लाइन है, ये मैंने आपको बताया था क्यों हमने पैरेलल लाइन बनाई है, ताकि एल्टीट्यूड सेम रहे। ये एनिमेशन में मैं आपको बता चुका हूँ। प्रूफ हमने क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा, कंग्रुएंट रहेगा। अब हमने कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन की थी, पैरेललोग्राम बनाया था, उसी की मदद से हमने ये थ्योरम प्रूफ करना था। तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग हमने डाली, ड्रॉ बीई पैरेलल टू सीए। यहाँ पे बीच में पैरेलल का निशान आएगा, बीई और सीए पैरेलल है। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने बीई बनाई थी इस तरह बनाई थी कि ये सीए के पैरेलल रहे। बट ये पैरेलल तो रहे, लेकिन कितनी लंबी जाएगी, ये इतनी लंबी जाएगी कि ये जो हमने एक पैरेलल लाइन बनाई थी, ये दोनों जाकर यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, और उस पॉइंट को हमने ई का नाम दिया है। तो यही बात हम इस यहाँ पर आगे लिख देते हैं कि किस तरह से हमने बनाई है। मीटिंग एडी, इस लाइन एडी पे जाकर मिलेगी ये पैरेलल लाइन बीई, जो कि एसी से पैरेलल है, प्रोड्यूस एट ई। सो एडी को प्रोड्यूस करेंगे वहां पर जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, उस पॉइंट को हमने ई का नाम दे दिया। इसके बाद एंड ऑल्सो ड्रॉ सी डी पैरेलल टू बी डी, यहाँ पे भी पैरेलल का निशान आएगा। सो ये सी एफ बिल्कुल उसी तरह हमने बनाना है कि ये ए डी से जाकर मिले पॉइंट एफ पर, और ये पैरेलल होगा बी डी के। तो वही बात हमने यहाँ पर आगे लिख दी है कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। मीटिंग ए डी प्रोड्यूस एट एफ, के ए डी को प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ जिस पॉइंट पर वो मिलेगी उसको हमने एफ का नाम दे दिया। अब प्रूफ टेबल हम देख लेते हैं। प्रूफ टेबल में क्या लिखा हुआ है, BCAE इज अ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम हम ले रहे हैं, पहले ये वाला पैरेललोग्राम ले रहे हैं BCAE। इस पैरेललोग्राम के अंदर ये डायगोनल है AB, इस डायगोनल पे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, दोनों का एरिया आधा आधा होगा। यानी पूरे पैरेललोग्राम का अगर एरिया हम लेंगे, उसका आधा एरिया होगा ट्राइंगल ABC, जो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, उस पर हम बात करते हैं आगे। वही हमने लिख दिया, जो एरिया ट्राइंगल एबीसी का होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा, वो असल में आधा होगा पूरे पैरेललोग्राम के एरिया से। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है आगे, कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया आधा है पूरे पैरेललोग्राम के एरिया से, जो कि पैरेललोग्राम बीसीएई है। यही बात हम रीजन में लिख देते हैं कि असल में ये डायगोनल आधा डिवाइड करता है पूरे पैरेललोग्राम को। जो डायगोनल है ये एडी गलत लिखा हुआ है, इसका डायगोनल ए बी बनेगा। तो इसको भी आप करेक्ट कर लें, ये ए बी बनेगा। डायगोनल ए बी divides parallelogram BCEA in two triangles of equal areas। दो ट्राइंगल को इक्वल एरिया में तोड़ेगा। तो वही बात हमने यहाँ पर रीजन में लिख दी है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अगर दूसरा पैरेललोग्राम आप देखेंगे BCFD, ये दूसरा पैरेललोग्राम डायग्राम में यहाँ पर है BCFD, इसमें ये डायगोनल CD है, तो ये आधा एरिया होगा, ये आधा एरिया होगा, यानी पूरे पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो आधा होगा इस ट्राइंगल का। यानी अगर हम अपने रिक्वायर्ड ट्राइंगल BCD का एरिया लेना चाहेंगे पैरेललोग्राम के हिसाब से, तो पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका आधा होगा BCD का एरिया। यही बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वही सेम रीजन रहेगा जो पिछले वाले के बारे में था। सिमिलरली BCFD इज अ पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, यहाँ पे जो एरिया होगा ट्राइंगल CBD या DBC के लिए एक ही बात है, वो आधा होगा, हाफ होगा पैरेललोग्राम BCFD के एरिया से। बिल्कुल सेम रीजन जो हमने यहाँ लिखा था, वही रीजन हमने यहाँ पर लिखा है, बस सिर्फ डायगोनल यहाँ पर CD हो जाएगा और जो पैरेललोग्राम होगा वो BCFD हो जाएगा। इसके बाद हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को हमने यहाँ पर नाम दे दिया था। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से अगर आप देखें तो ये दो पैरेललोग्राम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक ये पैरेललोग्राम है ABCE, और दूसरा पैरेललोग्राम हमारे पास ये है BCDF। इन दोनों पैरेललोग्राम के अंदर जो BC है वो सेम बेस है, तो थ्योरम 14.1.1 लग जाएगा, और सेम एल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा। तो यही बात हम यहाँ पर थ्योरम 14.1.1 के हिसाब से लिख लेते हैं कि पैरेललोग्राम BCAE और पैरेललोग्राम BCFD का एरिया बराबर होगा। इसका मतलब मैं एरिया ऑफ BCAE पैरेललोग्राम लिख दूं या एरिया ऑफ BCFD पैरेललोग्राम लिख दूं, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसको हटाकर मैं लिख देता हूं BCAE। अब देखें यहाँ पर ये भी x है, ये भी x है। अगर इन दोनों को मैं x कहता हूँ तो x बराबर है y के, और यहाँ पर x बराबर है z के, तो y और z भी बराबर होगा। तो इस हिसाब से ये दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी। यहाँ पर एक स्टेप की कमी है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो बराबर है। यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था टू प्रूव दैट की हेडिंग में, कि कोई भी ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनकी बेसिस सेम है और सेम एल्टीट्यूड है, तो उन तमाम ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। तो होप कि आपको ये आसान सा थ्योरम समझ आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम भी बहुत ही सिंपल है। तो नेक्स्ट थ्योरम में आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।